गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। हमें पूरा विश्वास है कि देवा जो कुछ भी करेंगे उसी में हमारा कल्याण है। अपने उड़न खटोले का बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाला। देखो मेरा चमत्कार। उस ढोंगी पाखंडी पर लगातार नजर बनाए रखो, कभी न कभी वो गलती करेगा जरूर। तुम जानते हो ना बाबा, सब तुम्हें नैवेद्य चढ़ाकर ही अपना उपवास तोड़ते हैं। फिर तो तेरे साईं से बहुत बड़ी भूल हो गई। ले, खा ले। ऐसे नहीं खाऊंगी। पता नहीं झिपरी बाबा को मना पाएगी या नहीं। क्यों ना हम सब साथ चले? हाँ, हम सबको चलना चाहिए। फिर जैसी साईं की इच्छा। हाँ चल। ठहरो, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। तो कैसे खाएगी? काट कर दूं? पहले सबको बुलाओ। तुम खाओ और फिर मैं अपना उपवास तोड़ूंगी, नहीं तो मैं भूखी रहूंगी। ठीक है। जैसी मेरी मुल्की की आज्ञा। भगत जी, बाईजा माई, वहां क्यों खड़े हो? इकड़े या। साईं बाबा की जय। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। भगत जी की संगत में रहकर नाना भी आजकल काफी चतुर होता जा रहा है। गाएगा झिपरी? तूने मेरी चुगली करी क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। साईं शपथ। बाबा से किसके मन की बात छुपी है नाना, जो तू झिपरी को आके दिखा रहा है? बाईजा माई, आज सबको भूखा मारने वाली हो क्या? तुमने ही तो कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो भूखा रखने के लिए थोड़ी ना कहा था। जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक हम कैसे खा सकते हैं? अरे कहा ना तेरे साईं से भूल हो गई, आगे से नहीं होगी। बाईजा भाई, अब कोई और बात मत करो। सबसे पहले सबके जीवन का प्रबंध करो। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। इसका क्या अर्थ हुआ आई? इसका अर्थ ये है। क्या हो रहा है रमा? रामायण पढ़ रही थी। कौन सा प्रसंग चल रहा है? आप बैठिए ना। जब प्रभु राम अनंत समुद्र पर सेतु बंधन कर लंका पहुंच गए, तब मंदोदरी ने रावण को समझाया, आप
उनका विरोध ना करें जिनके हाथ में जीवन, मृत्यु, कर्म, फल और जीव सभी है। पर रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और परिणाम सब जानते हैं। क्या परिणाम हुआ है? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। जिस रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, उस रावण के घर में शाम का दिया जलाने वाला भी कोई नहीं था। एक बात कान खोल कर सुन ले रामा, न तो तू मंदोदरी है और न मैं रावण, और ना ही वो ढोंगी पाखंडी फकीर प्रभु श्री राम। इस घर में उसकी प्रशंसा करने का नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, पर आप जो कह रहे हैं रावण ने वही किया था। रामायण में यही लिखा है, जब रावण मंदोदरी को अपनी प्रभुता सुनाने लगा, अपना अहंकार प्रकट करने लगा, उसने मंदोदरी की बात नहीं मानी और रामा, तेरी ये मजाल कि तू मुझे रावण और उस ढोंगी फकीर को राम कहने की भूल करे। देख लेना, एक दिन मैं उस ढोंगी पाखंडी के झूठ का पर्दाफाश करके रहूंगा। आई मत रो, मत रो आई, मत रो, मत रो आई। यही रहो के देवा का इंतजार करूंगा। मंदोदरी ने रावण को समझाया, आप उनका विरोध ना करें जिनके हाथ में जीवन, मृत्यु, कर्म, फल और जीव सभी है। न तो तू मंदोदरी है और न मैं रावण, ना ही वो ढोंगी पाखंडी फकीर प्रभु श्री राम। कहीं वो सच में श्री राम तो नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? श्री राम के हाथ में तो धनुष बाण होता है, उनके साथ में तो माता सीता होती है, और वो फकीर क्यों बनने लगेंगे? न तो वो कोई राम वाम नहीं है, ढोंगी पाखंडी जादूगर है, जादूगर है, जादूगर। साहब बहादुर ने ठीक कहा था, वो वशीकरण की विद्या जानता है। उसने सारे गांव को अपने वश में किया है, काला जादू किया है, लेकिन उसका जादू मेरे पर असर नहीं कर सकता है। उसके जादू को तोड़ना पड़ेगा।
उसको ठिकाने लगाने के लिए कोई बड़ा प्रबंध करना पड़ेगा। कोई बड़ा प्रबंध करना पड़ेगा। तुम हंस क्यों रहे हो बाबा? तू नहीं समझेगी छिपरी। पर मैं तो समझ गई। तुम्हारे साथ रहती हूँ ना। क्या समझ गई तू? तुम्हें अपनी सिद्धि यात्रा की कोई बात याद आ गई होगी ना, है ना बाबा? बाबा, अपनी अधूरी वाली कहानी सुनाओ ना। हाँ देवा, उसके बाद क्या हुआ जब आपने अपने मालिक के प्रश्न का सही उत्तर दिया कि सबका मालिक एक है। देवा, क्या मालिक ने तुम्हें सिद्धि यात्रा का फल दिया? वो कथा सुनाओ ना साईं। अब तुम्हारी आज्ञा है माई, तो सुनानी ही पड़ेगी। मेरे मालिक मेरे उत्तर से मुझ पर बहुत ही प्रसन्न हुए, और जब वो मुझ पर प्रसन्न होते हैं तो स्नेह से मेरे गाल थपथपा दिया करते हैं। जैसे तुम मेरे गाल पर हाथ थपथपाते हो। हाँ। फिर क्या हुआ बाबा? परमात्मा के स्वरूप को तो मैं जान ही चुका था। मैं जान गया था कि अंतर सिर्फ नामों का है, शक्ति तो एक ही है। अब मुझे कुंडलिनी को जागृत करने का विज्ञान समझना था। अभी मैं अपने मालिक से कुछ पाने की भूमिका बना ही रहा था कि मेरे मालिक ने अपनी शहद सी मीठी वाणी में कहा, पुत्र, तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया है, इस कारण तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। अपनी इच्छा का कुछ भी मांग लो। परमात्मा ने मानव शरीर को जो सबसे अमूल्य उपहार दिया है, उसे हम निसंदेह कुंडलिनी कह सकते हैं, जिसे साधना, ध्यान और अभ्यास के माध्यम से जागृत कर वे अनेकानेक शक्तियां और सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। मुझे आपकी अविचल भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए मालिक। परंतु तेरे मन में तो अपनी सोई हुई कुंडलिनी को जगाने की उधेड़-बुन चल रही है। आपकी भक्ति, आपका साथ और मेरे सिर पर आपका हाथ होगा तो मेरी कुंडलिनी तो स्वयं ही जागृत हो जाएगी। तू बहुत भोला है। चतुराई भी तुझ पर भली लगती है। अब चल, मैं पहले तेरी कुंडलिनी को ही जागृत करवाता हूं।
क्या तुम कुंडलिनी के विषय में कुछ जानते हो? बहुत अधिक नहीं मालिक। परमात्मा ने मानव शरीर को जो सबसे अमूल्य उपहार दिया है, उसे हम निसंदेह कुंडलिनी कह सकते हैं। मानव शरीर के भीतर कुंडलिनी को स्थित करते समय परमात्मा ने न तो जात पात का भेद किया और न ही धनी निर्धन का। अर्थात इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेने वाले हर मानव शरीर के भीतर कुंडलिनी स्थित है। हाँ, परंतु अधिकांश को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि उनके शरीर के भीतर कुंडलिनी स्थित है, जिसे साधना, ध्यान और अभ्यास के माध्यम से जागृत कर वे अनेकानेक शक्तियां और सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि न केवल सात्विक, आध्यात्मिक और धार्मिक थे, अपितु विज्ञान की भी गहरी समझ रखते थे। उन्होंने अपनी खुली आंखों से परमात्मा के बनाए इस संसार को देखने के साथ ही साथ अपनी बंद आंखों से शरीर के अंदर झांका और पाया कि परमात्मा ने हमें अनमोल और अपार संभावनाओं से भरा शरीर दिया है। उन्हीं ऋषियों ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग, प्राणायाम, श्वास क्रिया, स्वस्थ जीवन जीने के लिए 2 समय की संध्या का सूत्र बताया और उन्होंने कुंडलिनी की परम शक्ति से हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। पर कुंडलिनी होती क्या है मालिक? प्रत्येक मनुष्य के मेरुदंड के नीचे मूलाधार स्थान पर एक सोती हुई सुप्त ऊर्जा के रूप में कुंडलिनी संग्रहित रहती है, जिसके जागृत होते ही स्वयं ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुछ ऋषि मुनियों का मानना है कि ऊर्जा का यह भंडार एक सांप के 3.5 कुंडली मारकर सुप्त अवस्था में बैठे रूप में मिलता है, तभी इसे कुंडलिनी कहते हैं। सांप की 3.5 कुंडली और कुंडली से कुंडलिनी। ये सुप्त स्थिर ऊर्जा को केवल ध्यान, साधना, अभ्यास, आसन और मुद्रा विज्ञान के माध्यम से ही जगाया जा सकता है। जागने के पश्चात यह प्रबल ऊर्जा मूलाधार से मस्तिष्क तक 7 चक्रों से होती हुई ब्रह्मांड का अनंत मार्ग चुनती है। फिर क्या हुआ साईं? अब जो भी होगा वो आज नहीं, फिर कभी होगा। रात बहुत हो गई, सब अपने अपने वाड़े जाओ। अहंकार से बचने का केवल एक उपाय है, विनम्रता। जब तुम विनम्रता की थाली में क्षमा की आरती, प्रेम का घृत और विश्वास का नैवेद्य अपने भगवान को अर्पित करते हो, तब प्रायश्चित की लौ जल उठती है और उसके प्रकाश से मैं रूपी अहंकार का राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। राम जी भला करेंगे। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। कच्चे रास्ते पक्के इरादे, हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। मुझे न कुछ समझना है न समझाना है छबुराओ। तुम वही करो जो मैं कह रहा हूं। लेकिन भाऊ ऐसा तांत्रिक मिलेगा कहां?
जो उस ढोंगी फकीर के काले जादू को ध्वस्त कर सके? हिमालय में मिले तो हिमालय जा, और कामाख्या में मिले तो कामाख्या जा। काशी, उज्जैन, जहां कहीं भी कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक मिले तो उसे लेकर आ। और हाँ, टके की चिंता न को। एक बार वो तांत्रिक उस फरेबी फकीर के काले जादू और गांव वालों पर किए वशीकरण को ध्वस्त कर दे तो मैं उसे सोने के टक्के में तोड़ दूंगा। ठीक है भाऊ, जैसी आपकी आज्ञा। मैं जाने का प्रबंध करता हूँ। पर खाली हाथ लौट कर मत आना। कुछ ऐसा करना उस फकीर की अर्थी उठे, नहीं तो अपनी अर्थी उठवाने का प्रबंध कर देना। समझ गया भाऊ, पर थोड़ा समय लगेगा। जगह जगह जाऊंगा, परखूंगा, तब तो किसी को लेकर आऊंगा। जितना समय लगे ले ले, पर ऐसे तांत्रिक को लेकर आना जो मारण विद्या में उस पाखंडी की अर्थी उठवा दे। इधर तू लौट कर आए और उधर उस फकीर की अर्थी उठे। कब से छाती पर बैठ के मुंह तल रहा है और मेरी शिरडी का मालिक बन बैठा है। जा छबुराव, जा, कल सुबह ही चला जा और कोई शुभ समाचार लेके आ जा। जी भाऊ। चला। इस संसार में रावण से बढ़कर अहंकार किसी का नहीं था। उसकी पत्नी मंदोदरी, उसके बच्चों, उसके मंत्रियों और यहाँ तक कि उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण ने भी उसे समझाने के बहुत प्रयत्न करे, पर अहंकार की आग में जलते रावण ने अपना सारा कुल भस्म करवा दिया और स्वयं भी उसी आग में जाकर चल गया। अयोध्या पहुंचने पर माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा, हे राम, क्या तुमने रावण का वध किया है? तो श्री राम ने कहा, नहीं माते, मैंने रावण को नहीं मारा। उसका संहार तो स्वयं उसके अहंकार ने करा है। अहंकार के दलदल में गिरकर उससे बाहर निकल पाना बहुत ही कठिन होता है। अहंकार से बचने का केवल एक उपाय है, विनम्रता। जब तुम विनम्रता की थाली में क्षमा की आरती, प्रेम का घृत और विश्वास का नैवेद्य अपने भगवान को अर्पित करते हो, तब प्रायश्चित की लौ जल उठती है और उसके प्रकाश से मैं रूपी अहंकार का राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। तुम किस अहंकारी की बात कर रहे हो साईं? उपदेश तो बहुत अच्छा था देवा, पर कुछ समझ में नहीं आया। कार्य संपन्न हुआ। कल्याण, तुम्हारी कुंडलिनी फिर से सक्रिय हो गई है। बस अभी अपनी साधना को विराम दो। आरती
आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं